सर, बचपन से ही लोग मुझे इंटेलिजेंट कहते हैं, लेकिन सोचते सोचते मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया और ना ही कुछ बन पाया। आज ये लगता है कि मैं दुनिया में पीछे रह गया। जो कुछ भी कमाया था, लोग उसे भलाई के नाम पर मांग कर ले गए और मुझे धोखा दे दिया। आज मैं अकेला हूँ, मन से स्ट्रांग हूँ, लेकिन सोचते ही सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और टेंशन चालू हो जाता है। मन में लगता है कि सब कुछ कर लूँगा, लेकिन सब कहते हैं कि अब तो कुछ कर ले, खुद के लिए ना सही, बच्चों के लिए ही सही। मैं सबका विश्वास खोता जा रहा हूँ। मेरा क्या होगा इस दुनिया में, यह आपके सिवाय कोई नहीं समझ सकता। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मैं आपको कुछ बातें समझाने की कोशिश करता हूँ और बाकी सबको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, इसे समझने में बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य मात खा जाते हैं ना। और दुनिया में यदि दुख है तो इसी कारण है कि मनुष्य अधर्म के रास्ते चल पड़ा है। अब धर्म क्या है? धर्म है भीतर जीना, भीतर से जीना, अपने लिए जीना। और अधर्म क्या है? अपने को दूसरे की निगाह से देखना, दूसरे के लिए जीना और दूसरे के अनुसार बदलना, दूसरे की सुनना। अब आप भी अधर्म के बड़े पैमाने पर शिकार दिखाई दे रहे हैं। दूसरों की बातों को आप बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, है ना? आप अपने को अपनी निगाह से नहीं देखते और ये गलत है। और यहाँ पर अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं और कईयों का मैंने आप जैसा हाल देखा है। दूसरों का क्या है? वे तो कुछ भी कह देंगे, उनका जीवन थोड़ी दांव पे लग रहा है। सो आप कह रहे हैं कि बचपन में सब मुझे इंटेलिजेंट कहते थे, तो उनका कुछ गया? नहीं। गया क्या? आपका गया कि आपने दूसरों की सुनी और खुद मान लिया कि आप इंटेलिजेंट है। दूसरों के कहने से कुछ नहीं होता है। यहाँ दुनिया किसी को भी इंटेलिजेंट कहती, किसी को भी मूर्ख कहती, और जिसको आज मूर्ख कहती दूसरे दिन उसी को इंटेलिजेंट कहती है ना। एडिसन को भी स्कूल में डल स्टूडेंट कह के निकाला गया और दूसरी क्लास के बाद एडिसन पढ़े नहीं। आइंस्टाइन को भी जर्मनी में डल स्टूडेंट कहा जाता था, बेवकूफ, कुछ समझता नहीं है, बड़ा स्लो है। और आज उसी आइंस्टाइन को मैन ऑफ मिलेनियम कहा जाता है ना। सो दुनिया के सर्टिफिकेट से मनुष्य को फर्क नहीं पड़ता है, न प्लस साइड न माइनस साइड, न पॉजिटिव साइड न नेगेटिव साइड। और जो दूसरों के सर्टिफिकेट से जीता है या उनको तवज्जो देता है, उसका जीवन में कुछ नहीं हो सकता और आप उसी बात के शिकार हैं। सो धर्म है अपने स्वयं को असेस करना और फिर जहाँ है वहाँ से अपने को आगे बढ़ाना, भीतर से। बाहर सब कुछ अपने समय पे हो जाएगा। ये सिंपल बात धर्म सिखाता है। लेकिन यहाँ पर कोई धर्म में रुचि नहीं लेता। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, अरे उससे क्या फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप कह रहे हैं कि दूसरों ने आपकी तारीफ कर करके आपके बचे हुए पैसे भी ले गए, तो क्यों नहीं ले जाएंगे? अरे आप बांटने को खड़े हैं तो रोज हम तो कहेंगे आप दिलदार हैं, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा दानवीर नहीं, आप देते जाओ। क्या फर्क पड़ता है दूसरों को? समझना आपको है। खैर, अब जो होना था सो हो चुका। अब एक बात समझ लीजिए कि जो भी आपका आज का जीवन है वही आपका सत्य है, वही आपका वर्तमान है, वही आपका ईश्वर है। वहां पर डटकर काम करें। छोटा काम हो, बड़ा काम हो, जो भी हो उसे स्वीकारें, जैसा जीवन है उसे स्वीकारें। और आपके घर वालों के प्रति और आपके जीवन के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। यहाँ से एक बार फिर यात्रा शुरू करें, पुराना सब भूल जाएं। लेकिन आज के बाद ये तय करें कि आप आपको आपकी निगाह से देखोगे, जीवन के सत्य को जैसा है वैसा स्वीकारोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। अब दुनिया के चक्कर में नहीं फंसोगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा, एक प्रेमी, एक कलाकार।
एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, acceptance, fear, hypocrisy, creativity, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।